सुनेंगे। बहू रानी घूंघटा को नीचे कर दी आई। माँ के बात है, इतना जोर से क्यों चिल्लाने लग रहा हो? मैं ब्यावर जा रही हूँ। पंडित जी मैंने क्या था कि लड्डू गोपाल की सेवा रखनी। मैंने अगर आना में लेट हो जावा तो पूरी स्नान करा दिए, पोशाक बना दिए। लेकिन बहु मॉडर्न जमाने की पढ़ी लिखी सुंदर ब्यूटीफुल बहू का जाना हमेशा सूरत के बड़े बड़े मॉल में रहता था, जयपुर के मॉल में रहता था, अजमेर के मॉल में रहता था। दादी माँ के लड्डू गोपाल का ध्यान कभी नहीं देना था। दादी माँ बोलते बोलते गई कि बेटी मैं जा रही हूँ ब्यावर। दादी माँ कहने लगी ब्यावर किया। अब ये बोली बहू रानी, नहीं बहू रानी, कि माँ ने कौन सा काम मुझे दे दिया। बैठ जाइए। इसका ध्यान हमेशा मॉल में रहता था, बिग बाजार में रहता था, बाय वन गेट वन सेल में रहता था। कहाँ सेल लगी हुई, इंस्टाग्राम पे और रील पे यूट्यूब पे लगा रहता था। बहु श्रृंगार सजाए ध्यान कहीं और लगाए। बहू का ध्यान मोबाइल पे। देखो तो कोई मैसेज आया है, मेरा फोन आया। बहु श्रृंगार सजाए ध्यान कहीं और लगाए, बिना मन भजन सुनाए लल्ला को कैसे सुनाए। बिना मन भजन सुनाए लल्ला को कैसे सुनाए। छूट गया हाथों से लल्ला, छूट गया हाथों से लल्ला, जीव बहु भगत की उसमें है भगवान, भगत की उसमें है भगवान। दादी माँ का नाम जो काम ब्यावर में 2 दिन में होने वाला था, उस काम एक ही दिन में हो गया। और दादी माँ अचानक आती है, देखती है कि बहू के हाथ से लल्ला गिरा हुआ पड़ा है। ए बहू, तेरा मारी ये कर दी तू। लेकिन आजकल का जमाना नहीं है बहू को बोलने का। कुछ कह दो तो उनकी अध्यक्षी तैयार हो जाती है। दादी माँ पुराने जमाने की बहू को कुछ नहीं बोला ये क्या कर दिया तूने? मेरे बुढ़पन का सहारा, मेरे बुढ़ापे का सहारा को तूने गिरा दिया। बहू को नहीं, लेकिन मन ही मन में बोला, वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया रे, लाल मेरा कैसे गिरा रे, बुढ़ापा बिगड़ गया रे, लाल मेरा कैसे गिरा रे, जाब डॉक्टर को लाओ। दादी माँ कह रही है कि डॉक्टर को लेके आओ, लेकिन ये बहू कहती है कि दादी माँ बूढ़ा हो गई है, इसका दिमाग सटक गया है, पत्थर की मूर्ति गिर गई तो बोलते डॉक्टर को ले आओ। जितनी की मूर्ति नहीं उतने की तो इसके डॉक्टर की फीस हो जाएगी। जब डॉक्टर को लाओ, लाल का हाल बताओ, अगर इसे कछु हो गया मुझे बीमार गिराओ, अगर इसे कछु हो गया मुझे बीमार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले भगत की उसमें है भगवान, भगत की उसमें है भगवान। दादी माँ का लल्ला बहू से गिरा। दादी माँ ने कहा कि डॉक्टर को लेके आओ। ऋषि भैया आए, एक बार ऋषि भैया जी एक बार आए आप। ऋषि भाई साहब हमारे अशोक जी वैष्णव मोहल्ले के 2-4 लोग आए, कान्हा जी भैया सभी आए, क्योंकि दीपक हमेशा सूरत में रहते हैं। यहाँ पे होली में दिवाली में आते हैं, गर्मी की छुट्टी में आए थे, वो भी इतने व्यस्त थे। लेकिन जब अड़ोस पड़ोस को पता चला दादी माँ का लल्ला बहू से गिर गया तो मोहल्ले वाले आते हैं दादी माँ के पास में। दादी माँ क्या हुआ? सावर भाई साहब आके सबसे पहले पूछते हैं। सावर भाई साहब आए, पूछते हैं कि क्या हुआ। हमारे भाई साहब आकर के पूछते हैं, जो जो इनको जानते थे
वो पूछ रहे थे कि अरे क्या बात हुई, आप खाना पीना क्यों बंद कर दिए, क्या बात हुई? कन्हैया का हाथ तोड़ दिया। कोई 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 ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि पत्थर की मूर्ति गिर गई है, डोगरी पागल हो गई है। ये लोग जाने को नहीं। पंडित जी आप इधर आओ। ये सब आपस में गांव के लोग चर्चा करते हैं कि डोगरी आपस में पागल हो गई है, इसमें होने जाने कुछ को नहीं। लेकिन पंडित जी ने कहा कि अरे सुनो, बैसाख का महीना है, कुछ हो जाएगा तो कोई बात नहीं, 500 रुपया मैं दे दूंगा। पंडित जी बोले मैं दे दूंगा, डॉक्टर को बुलाओ, बुलाओ डॉक्टर को, बुला लो डॉक्टर को। डॉक्टर साहब आते हैं और डॉक्टर साहब को बाहर में ही समझा दिया जाता है कि यहाँ पे कोई मरीज नहीं है। डॉक्टर साहब यहाँ पे कोई आइए, यहाँ पे कोई मरीज नहीं है, आप अपने पैसे ले लीजिए। और जैसे आप मरीज को देखते हो ना, वैसे देख देना डोगरी के दिमाग की हालत खराब हो गई है। पत्थर की मूर्ति नादान बहू से, सुंदर बहू से गिर गई, लेकिन आप तो कहना कि भाई सब कुछ ओके है, ठीक है, आपको पैसे एडवांस में ले लो। डॉक्टर साहब आए धीरे धीरे। डॉक्टर साहब ये दादी माँ का लल्ला है, एक बार आप इसे चेक करके। वो नब्ज टटोले के बोले। डॉक्टर साहब थोड़ा इधर